ए पिंच ऑफ सनफ आप लोग पढ़ रहे थे तो 15 पैरा आप लोगों का हो गया था। तो थोड़ा सा हम लोग हिंदी को रिकैप कर लेते हैं। तो बताइए, सबसे पहले मदर कहती है मनोहर जी को कि कौन आ रहे हैं तुमरे, मामा आ रहे हैं, नानू काका। तो लेकिन उसका मूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन उसकी मम्मी तुरंत उसको आश्वासन देती है कि चिंता मत करो, 2-3 दिन में वो मिल करके चल जाएगा। ये पूछता है कि काहे आ रहे हैं नाना मामा, तो बोलता है कि किसी मंत्री से मिलने आ रहा है। तो इसका दिमाग और भारी हो जाता है, क्यों? क्योंकि मंत्री तो किसी से मिलता है नहीं है महीना तक। तो अब मनोहर मांगलोस्कर जी जाते हैं स्टेशन उसको लाने के लिए। तो वो देखता है कि सेकंड श्रेणी का डिब्बा से वो निकल रहा है बाहर, है ना। और क्या क्या हाथ में है, वो बक्सा है, बास्केट है। वो उसको जैसे बक्सा थमाया और वो बोलता है कि तुम बाहर जाओ, हम आते हैं, है ना। तो जैसे वो बक्सा लेकर के बाहर निकल रहा था तो किससे वो टकरा जाता है, एक भारी भरकम, मोटी नहीं भारी भरकम एकदम मारवाड़ी महिला से, जो मुंह में क्या ढकी हुई थी, बुरखा। बुरखा समझते हैं ना। तो अब वो उससे माफ़ी मांगने लगा कि हमको माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। टकराने पे जो पढ़ा लिखा आदमी का पहचान होता है, क्योंकि ये अंडर सेक्रेटरी है, मनोहर जी अंडर सेक्रेटरी है। अंडर सेक्रेटरी मतलब आईएएस है वो, और आईएएस बिना पढ़े लिखे तो बना नहीं होगा, तो बुद्धिमान तो होगा ही। तो जैसे वो उससे टकराया तो उसको माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आरू कोई रहता है उसके जगह बोलता है कि देख के नहीं चल सकते हैं। अगर कोई अनपढ़ गवार रहता तो वो क्या बोलता, देख के नहीं चल सकते हैं। लेकिन ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था मनोहर जी, तो ये उसको क्या बोलते हैं, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर। उतने में किसका आवाज़ आता है, वो बक्सा से, बिलैया का। ये डर जाता है, तो डरने का तो उसको फटक से वो पटकता है, भाग जाता है। दूसरे के शादी में वो जाकर के मिल जाता है, गेट भीड़ में जाकर के मिल जाता है। फिर वो बाहर जाता है स्टेशन का। स्टेशन के बाहर जाने के बाद वो इंतजार करता है कि नानू काका कब आएंगे। तो नानू काका को आते आते शाम हो जाता है। तक तक में स्टेशन का सब तांगा टमटम उमटम सब क्या हो जाता है, चला जाता है। तो नानू काका आते हैं एक टीटी के साथ, टीटी समझते हैं ना, टिकट कलेक्टर के साथ आता है, हंसते हंसते आता है। जैसे ही वो आया, नानू काका से वो पूछता है क्या हुआ इतना लेट हो गया। तो वो बोलता है कि वो थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे उधर, देखा नहीं टीटी कैसे हम लोग को संभाल करके छोड़ने के लिए आया, क्योंकि मेरे पास 3rd क्लास का टिकट था और वो 2nd क्लास में तो हमको सीट देता नहीं बिना आरक्षण के, रिजर्वेशन के। तो टीटी से लेकिन सब चीज़ अच्छा तरीके से सेटल हो गया। देखा नहीं तुम कि कैसे वो हमको छोड़ने के लिए यहाँ तक आया। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? यहाँ तक में हम लोग का 15 पैराग्राफ खत्म हो गया था। 84 पैराग्राफ में 15 पैराग्राफ हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया है। अब 16वां पैराग्राफ चलेगा, घबराना नहीं है, छोटा छोटा पैराग्राफ है तो तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में मुश्किल से 5 दिन का क्लास है, उसका खत्म। अब देखिए क्या होता है, नानू काका और मनोहर जी स्टेशन में साथ मिलते हैं। और अब देखिए आगे का स्थिति क्या है। वी गॉट इनटू द कार, मतलब कि हम कार में जाते हैं। वी गॉट इनटू द कार मतलब हम कार में क्या होते हैं, जाते हैं। जाना समझ में है ना, कार में बैठा। फिर आगे देखिए, इवन बिफोर आई चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर, और जैसे मैं अपना गाड़ी का सेकेंड गियर बदलता, तो गाड़ी चलाने वाला समझ ही रहे हैं, गियर बदलता है तभी गाड़ी क्या होता है, स्पीड होता है। तो बोल रहा है हम लोग कार में बैठे और जैसे हम अपना कार का दूसरा गियर बदलते वैसे नानू काका देखिए क्या बोलता है। नानू काका आस्क्ड, आस्क्ड मतलब होता है पूछना। क्या पूछा देखिए, व्हेन यू हैव अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। अब आप समझिए, यहाँ पे हैव है दिखा, और हैव के साथ देखिए भी3 है, बुझे, और यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो ये सबको भी आपको देखना है, टेंस को लेकर के चलना है, तब आप इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो क्या पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। सी मतलब होता है मिलना या फिर देखना। तो क्या हो जाएगा कि तुम मुझे मंत्री से मिलने का व्यवस्था कब करवा रहे हो। ये हो जाएगा, तुम मुझे मंत्री से मिलने का व्यवस्था कब करो, क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या था आने का, दिल्ली मंत्री से मिलना था। तो वही पूछता है। फिर देखिए क्या बोलता है, कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 years। लिखा गया 2 days होगा, 2 days, ईयर रहता वो पकड़ा जाएगा तब। 3 at लास्ट मोस्ट। देखिए कांट स्टे मतलब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा हम यहाँ रुक नहीं सकते। कौन बोला ये बात, नानू काका। किसको बोल रहा है, मनोहर मांगलेस्कर को बोल रहा है। बात बुझे। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब 17वां पैराग्राफ में बोला गया, इट वाज ए टाइम फॉर फ्रैंकलिस, और यही टाइम था। फ्रैंकलिस में नहीं बोलते हैं कि फ्रैंकली बोलो, मतलब झिझक के बोलो, बिना झिझके बोलो, साफ सुथरा बोलो। लुक अंकल, ये बोलता है साफ सुथरा बोलता है। लुक अंकल, देखो मामा, अंग्रेजी में तो मामा को अंकल ही बोलते हैं।
देखो मामा, आई सेड, मैंने कहा, आई एम merely an under secretary on probation and it is more than my job is worth to, worth मतलब होता है महंगा, go asking for interview with minister। क्या बोला गया ध्यान से समझिएगा। जैसे कार में वो लोग बैठा तो नानू काका उसको बोलता है कि तब तुम हमको मंत्री से कब मिलाओगे, क्योंकि हम यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। तो वहीं पे ये साफ तौर पे बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलता तो फिर एक झूठ बोलने के पीछे आपको 10 झूठ बोलना पड़ता। सच बोल करके कहानी क्या करिए, ख़त्म करिए। तो ये भी उसी प्रकार का व्यक्ति है, तुरंत सच बोल देता है, एकदम खसक करके सब बोलता है। देखो अंकल, क्या बोला, मैंने कहा, देखो अंकल, मैं सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन पर, मतलब प्रशिक्षण पर। जैसे किसी को जॉब लगता है तो डायरेक्ट उसको जॉब में प्रभार नहीं दे दिया जाता है, उसके पहले उसको क्या दिया जाता है, प्रोबेशन पे रखा जाता है उसको, ताकि वो काम को सीखेगा, उसके बाद उसको प्रभार दिया जाता है। तो वही बोलता है, देखो अंकल, मैं मियरली मतलब होता है सिर्फ, मैं सिर्फ क्या हूँ, एक अंडर सेक्रेटरी हूँ। अच्छा बताइए, ये देखिए वॉवेल है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंडर, तो ओ आ रहा है, इसलिए ओ के साथ क्या लगा है, एन लगा है। तो आर्टिकल नाउन सबका यूज होता है सेंटेंस में। वो भी किस पे हूँ मैं, तो प्रोविजन पर। बात बुझे, फिर आगे देखिए, एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ, और ये मेरे जॉब से भी महंगा है। क्या चीज़ महंगा है, तो किसी मंत्री के साथ इंटरव्यू करवाना। बात समझे। अब नानू काका का दिल क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। ये आप लोग के हिसाब से टूटा होगा, क्योंकि नानू काका को आप लोग समझ नहीं रहे, वो इतना सातिर आदमी। अब देखिए वो क्या बोलता है, ओह, सबसे पहले बोलता है ओह, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, आई हैड रादर होप, हम बेकार में ही क्या कर रहे थे, आशा कर रहे थे। होप्ड मतलब क्या होता है, आशा करना। हम बेकार में ही क्या कर रहे थे, आशा कर रहे थे। फिर देखिए, आई सी वेल नेवर माइंड, आई सी मैं देख लूंगा, अच्छा, वेल मतलब क्या होता है, अच्छा, नेवर माइंड चिंता मत करो। तो आप लोग भी अपना दैनिक जीवन का लाइफ में, मतलब पर डे, ये सब वर्ड का प्रयोग किया करिए, छोटा छोटा, ताकि आप लोग सीखिएगा, याद रहेगा। वेल कहाँ गए थे तुम, अच्छा कहाँ गए थे तुम। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो एक एक करके अगर जोड़िएगा आप, तो धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख जाइएगा। जैसे अगर आपको बोलना है कि नेवर माइंड, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, चिंता मत करो। तो वही पूछेगा कोई दिक्कत, नेवर माइंड, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंस से आप जोड़ करके बना सकते हैं। तो इसी सब को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बात बुझे। तो क्या हो गया, ये क्या बोला नानू काका, ओह, नानू काका ने कहा मैं तुमसे बेकार ही आशा कर रहा था, अच्छा मैं देख लूंगा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए, ही टुक ए पिंच ऑफ सनफ, और उसने अपना डब्बा से क्या लिया, एक पिंच ऑफ सनफ लिया, नस्वार का एक चुटकी लिया। फिर देखिए, ब्रश्ड हिज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और अपने अंगोछा को, अंगोछा पे वो अपने फिंगर्स को क्या किया, झाड़ा। कुछ भी खाएगा वो तो अंगूठा में लग जाता है ना, तो अंगूठा को वो अपने गमछे पर क्या किया, झाड़ा, अच्छे तरीके से झाड़ा। फिर देखिए, एंड सेट, सेट मतलब क्या होता है, बैठना, सीट का ये वर्ब फॉर्म है, सेट बैक, और पीछे ऐसे करके बैठ गया। कार में क्या बोलते हैं उसको, कुर्सी होता है ना, तो कुर्सी पे ऐसे करके पीछे आराम से नहीं बैठ जाते हैं, लद करके। फिर देखिए, क्लोजिंग हिज आईज, और अपना आंख को क्या कर लिया, वो बंद कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बगल में नानू काका बैठे हैं और बगल में मनोहर जी कार को चला रहे हैं। तो मनोहर जी बोलते हैं कि हमको मंत्री से मिलना मेरा जॉब से भी महंगा है। तो क्या बोलता है, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। उसके बाद ये क्या करता है, अपना नस्वार का एक चुटकी लिया, उसके बाद गमछा में अपना हाथ पोंछता है और सीट के पीछे से लद करके बैठ जाता है। और फिर क्या करता है, वो अपना आंख को बंद कर लेता है। इमेजिन आप करिए। एंड पैक्रिंग हीज एब्रोज, और अपना एब्रोज को सुकुड़ लेता है। सुकुड़ना समझते हैं, जब आप कोई सोचते हैं तो कैसे एब्रो को आप सोच लेते हैं हाँ, जैसे वो किया अभी पीछे। अज ट्राउट, जैसे मानो, ट्राउट इन डीप ट्राउट, जैसे मानो वो एकदम गहरा सोच में हो। क्या बताएं, समझ में आया। सीट के पीछे से लद करके बैठ गया और एकदम एब्रो को पूरा ऐसे सटा करके सोच रहा है। अगर उसको कोई देख लेगा, लगेगा कि क्या सोच रहा है वो अंदर में, मन में। तो वही, ही क्लोज्ड क्लग्ड हिज टंग सर्वरल टाइम, सर्वरल टाइम मतलब होता है कि अनेक बार, और वो अपना जीभ, टंग मतलब क्या होता है, जीभ, और अपना जीभ को वो कई बार चटकारता है।
ठीक है समझ गए ना, कुछ सोचने के बाद इसी प्रकार से वो करता है। इन ए टाइपली डेकनी वे, अब आपको पता है कि वो क्या था, डेकनी ब्राह्मण था, तो वो डेकनी वे में क्या करता है, अपना जीभ को विभिन्न तरीके से चटकारता है। ठीक है, रजिस्टरिंग पीटी, जैसे मानो कि वो हमारे ऊपर क्या दिखा रहा हो, दया दिखा रहा हो। पीटी मतलब होता है दया दिखाना, जैसे मानो वो हमारे ऊपर दया दिखा रहा हो। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब ये कहाँ पहुँचेगा, घर पहुँचेगा। अभी तो कार में है ना, अभी मनोहर जी इसको लेकर के आ रहा है, अभी तो कार में बैठा है, अब ये कहाँ पहुँचेगा, घर पहुँचेगा। तो घर पहुँचने से पहले इसको लिख लिया जाए। चलिए, हाँ 16 का लिखिए। हम कार में बैठते हैं, हाँ ये कहानी इंटरेस्टिंग है। क्या लिखना है, हम कार में बैठते हैं, 84 पैराग्राफ। हाँ अरे चिंता मत करिए, आसान छोटा छोटा है, एक लाइन का पैराग्राफ है, इसीलिए 84 हो गया है। भारत इज माई होम जितना बड़ा चैप्टर है ना, उतने बड़ा एक पेज खाली बेसी है उससे। अभी जैसे 18 हुआ ना, तो आज 20 हो जाएगा, कल आपका 35-40 हो जाएगा, फिर आपका परसों 60 हो जाएगा, फिर आपका 70 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। और आपको ये नहीं देखना है कि 84 पैराग्राफ है, हम इसको ख़त्म करने का 1 घंटा हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म करेंगे तो केवल हम ही सुनेंगे, आप लोग केवल श्रीमद् भगवद गीता की तरह कथा सुनिएगा, तो वैसा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं। पढ़ना है तो डिटेल में पढ़िए, कचरा पढ़ के क्या फ़ायदा। चलिए लिखिए। हाँ हम कार में बैठते हैं और इससे पहले मैं दूसरा गियर चेंज करता, और इससे पहले मैं दूसरा गियर चेंज करता, इससे पहले मैं दूसरा गियर चेंज करता, इससे पहले मैं दूसरा गियर चेंज करता। नानू काका, हाँ चेंज मतलब बदलता। नानू काका ने पूछा, नानू काका ने पूछा, इससे पहले मैं दूसरा गियर बदलता। नानू काका ने पूछा, तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो, तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो, तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो। हो गया, इन्वर्टेड कोमा बंद, तुम मुझे से लेकर के लास्ट तक में इन्वर्टेड कोमा बंद। कब मिला रहे हो, क्वेश्चन अभी बंद मत करिएगा, इन्वर्टेड कोमा केवल स्टार्ट करिए। क्वेश्चन मार्क दिए, उसका लिखिए। 2 या 3 दिनों से ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, 2 या 3 दिनों से ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। अब इन्वर्टेड कोमा बंद करिए। 2 या 3 दिनों से ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। दो या 3 दिनों से ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, इन्वर्टेड कोमा बंद। 17 नंबर का हिंदी लिखिए। मैंने साफ तौर पर कहा, मैंने साफ तौर से कहा, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। देखो मामा, हाँ मैंने साफ तौर पर कहा देखो मामा, मैंने कहा, मैंने कहा, हाँ देखो मामा, मैंने कहा, ज़्यादा तंग मत करो। कंस का स्टोरी याद है कि नहीं? हाँ ये नहीं लिखना है। देखो मामा, मैंने कहा, मैं सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं सिर्फ अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन पर। प्रोबेशन का हिंदी क्या होता है? प्रशिक्षण पर। सेक्रेटरी का सचिव होता है, हो गया, वो भी प्रोबेशन पर। मेरे जॉब से महंगा है, मेरे जॉब से भी महंगा है मंत्री के साथ, मेरे जॉब से भी महंगा है, मतलब मेरे नौकरी से भी महंगा है मंत्री के साथ
साक्षात्कार के लिए। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। मेरे जॉब से भी महंगा है, मतलब जॉब मतलब नौकरी, मेरे नौकरी से भी महंगा है मंत्री से साक्षात्कार के लिए। हो गया, साक्षात्कार कराना ऐसे लिखिए। 18 नंबर लिखिए। 18। ओह ओह, नानू काका ने कहा। ओह, नानू काका ने कहा, मैं बेकार ही तुमसे आशा कर रहा था, मैं बेकार ही आशा कर रहा था, मैं बेकार ही आशा कर रहा था। ओह, नानू काका ने कहा, मैं बेकार ही आशा कर रहा था। ऐसे ऐसे फिर 3 गोटे थे, फिर लिखिए ओह। हाँ, ओह सही। आगे लिखिए आई सी। अच्छा मैं देख लूँगा, चिंता मत करो। अच्छा मैं देख लूँगा, अच्छा मैं देख लूँगा, चिंता मत करो। अच्छा मैं देख लूँगा, चिंता मत करो। उन्होंने नस्वार का एक चुटकी लिया, उन्होंने नस्वार का एक चुटकी लिया, उन्होंने नस्वार का एक चुटकी लिया और अपने उंगलियों को अपने गमछे पर अच्छे से पोंछा। उन्होंने नस्वार का एक चुटकी लिया, ए पिंच ऑफ स्नफ, नस्वार का एक चुटकी लिया और अपने उंगलियों को अपने गमछे पर अच्छे से पोंछा, और अपने उंगलियों को अपने गमछे पर अच्छे से पोंछा। और एब्रो का हिंदी क्या होता है? भाव। और अपने भाव, एब्रो ही ठीक है, तो लिखिए आईब्रो। एब्रो तो बोलते नहीं, इसको आईब्रो बोलते हैं। भगवान नहीं, भाव बोलते हैं उसको। और अपने आईब्रो को सिकुड़ लिया जैसे मानो गहरे सोच में हो, और अपने आईब्रो को सिकुड़ लिया जैसे मानो गहरे सोच में हो, और अपने आईब्रो मतलब भाव को सिकुड़ लिया जैसे मानो गहरे सोच में हो। उन्होंने अपने जीभ को कई बार डेकनी तरीके से क्या किया? चटकारा। डेकनी तरीके से चटकाया, जैसे मानो दया दिखा रहा हो, जैसे मानो, हाँ चटकाया, जैसे मानो दया दिखा रहा हो। चलिए 19 नंबर पैरा को ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। इसका हिंदी आप लोग बताइएगा। मदर कहाँ पे इंतजार कर रही थी? डोर स्टेप मतलब हाँ, दरवाजा का जो चौखट होता है ना, तो वहां पे वो इंतजार कर रही थी। सुनिए, अब वो घर आ रहा है, देखिए घर आया तब क्या होता है। हर फेस रिटेड इन स्माइल, और उनका फेस जो होता है वो चमक रहा होता है। किससे? तो खुशी से। अब देखिए, मम्मी का अगर आपका भाई आएगा तो खबरें सुनते ही मम्मी लोग उछलने लगती है। अब ये भी उछलेगी, देखिए तो सी वेंट इनटू स्क्वेल ऑफ डिलाइट ओवर द किटन। अरे, और जैसे उसको पता चलता है कि मेरा भाई मेरे लिए बिल्ली का बच्चा लाया है, तो वो खुशी से क्या हो जाती है? उछलने लगती है। खुशी से क्या होने लगती है? उछलने लगती है। एंड मेड ए लॉट ऑफ फस विथ नानू ओवर नानू काका, और नानू काका के साथ वो क्या करने लगती है? बतबंगड़ी करने लगती है। बतबंगड़ी मतलब
बहसबाजी, वो झगड़ा वाला बहसबाजी नहीं, प्रेम वाला बहसबाजी। जो देखा होगा बातचीत वो समझ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। बहसबाजी करने लगता है। नहीं, बिल्ली मरा नहीं था, उसको ऐसा फील हुआ कि बिल्ली मर गया क्योंकि गिरा था। हाँ, मरा नहीं था वो। आई ऑल्सो फाउंड डेट, सुनिए, मैंने यह भी पाया, फाउंड मतलब पाया, मैंने ये भी पाया कि सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। पकड़ा गया कि मम्मी ने, मतलब सी मतलब मम्मी ने नानू काका का रहने का व्यवस्था कहाँ किया था? तो मेरे ही बेडरूम में किया था। इसलिए इसको खींच बढ़ता था, कोई भी आता था इसका बेडरूम में घुसा देता था, खींच लगता था इसको। फिर देखिए, सो इसलिए, सो डैट इसलिए, आई मतलब मैं, आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, इसलिए मैंने घर का बरामदा के पीछे अपने लिए क्या लगा लिया था? चारपाई लगा लिया था। बात समझे? अब वो नानू काके के साथ अगर रात में सोता, उसको सोने देता, वो बार बार मंत्री के बारे में बोलता, इसलिए वो अपना सेपरेट हो गया। वो बहुत आदमी को आदत होता है कि वो अकेले सोना चाहता है, उसके बगल में कोई भी सो जाएगा उसको खींच पड़ता है। तो सिस्टम यहाँ पे ये है। फिर देखिए, अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात समझिएगा, अब जाएगा ये मंत्री से मिलने के लिए। अभी आपका स्टेशन से उसको ला लिया, स्टेशन से लाने के बाद वो घर आया, मम्मी से मिल लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। एट मदर्स इंस्टेंस मतलब मदर के जिद के कारण आई हैड टेकन 2 days लीव। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मनोहर जी ने कितने दिन का छुट्टी लिया था ऑफिस से, तो 2 day का, याद रखिएगा। तो आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने मदर के जिद पर ऑफिस से कितना दिन का छुट्टी ले लिया था? 2 दिन का छुट्टी ले लिया था। डंगा देंगे अभी, चुपचाप से बैठिए। फिर देखिए, एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, इन द आफ्टरनून और दोपहर में, आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और मैं नानू काका को कहाँ ले गया? तो नॉर्थ ब्लॉक लेकर के गया। दिल्ली में एक राष्ट्रपति भवन है सीधा, इस साइड है नॉर्थ ब्लॉक, इस साइड में साउथ ब्लॉक। तो वो जो ब्लॉक है बना हुआ, उसमें मंत्री सब बैठता है। आपको भी अगर मंत्री से मिलना पड़ेगा तो या तो नॉर्थ ब्लॉक जाइए या तो साउथ ब्लॉक जाइए, आप बीच में राष्ट्रपति जी रहते हैं। हाँ, तो बोलता है कि दोपहर में मैं नानू काका को कहाँ लेकर के गया? नॉर्थ ब्लॉक लेकर के गया मंत्री से मिलने। देखिए फिर अब क्या होता है। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो अंदर मिनिस्टर को मिलने के लिए जाता है। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मनोहर जी कहाँ वेट कर रहे हैं? तो कार के पार्क में ही वेट कर रहे हैं। उसको भेज दिया कि आप जाइए, हम यहीं पे वेट कर रहे हैं। आगे देखिए, इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। 2 घंटा के बाद, अगर 10 बजे गया तो 10 से 11, 12 बजे वो लौट करके आता है। मनोहर जी क्या देखते हैं, कैसे लौट करके आ रहा है? तो रिटर्न मतलब लौटना, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, मतलब कि मराठी भाषा में, डेकनी ब्राह्मण था वो, तो मराठी भाषा में एकदम रंग बिरंगा शब्दों का प्रयोग करके वो लौट के आ रहा है, मतलब गाली दे करके आ रहा है। मराठी भाषा में स्वेर वर्ड मतलब मराठी में वो गरिया करके आ रहा है, अंदर से एकदम बबलिंग करके बरबराता हुआ आ रहा है। मराठी भाषा में जो गाली बकता है उसको बरबरा के आ रहा है। बात समझे? जैसे कि बिहार में अगर आप किसी को ठेठ भाषा में गाली दीजिएगा तो क्या बोलते हैं? कोई बुराई है इसमें? नहीं। उसी प्रकार से मराठी में भी बहुत सारा ऐसा शब्द है जिसको गाली का श्रेणी में नहीं रखा गया है, वो लोग का वो लैंग्वेज है। तो उसी प्रकार से ये भी क्या आता है, तो मराठी भाषा में कुछ रंग बिरंगा शब्द को, रंग बिरंगा शब्द समझ रहे हैं ना, बरबराते हुए वो बाहर निकल रहा है। फिर देखिए, आई डिड नॉट डेयर, डेयर मतलब क्या होता है? साहस। डेयर मतलब साहस। आप लोग व्हाट्सएप पे ये खेलते भी हैं, डेयर डेयर, मेरा फोटो लगा दो, ये डेयर है, वो कर दो, ये डेयर है, करते हैं ना, तो उसको डेयर कहा जाता है। तो आई डिड नॉट डेयर, मुझ में साहस नहीं था। किस चीज का साथ नहीं था? तो आस्क हिम, उनसे पूछने का कि व्हाट हैड हैपेंड, मतलब क्या हुआ। वो बरबराते हुए आ रहा है गाली, इसको साहस ही नहीं है कि वो उससे पूछे कि क्या हुआ। ये चुपचाप से है मनोहर जी। फिर देखिए, ये कारे में बैठा हुआ है, याद रहे। एंड ड्रॉप विथ आउट सेइंग ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले मैं उसको गाड़ी में बैठाया और ड्रॉप करके लेके गया अपना घर की, और वो आ रहा है बिना एक शब्द बोले। अब नानू काका देखिए, ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल वाइल, और वो थोड़ा समय के बाद क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। नानू काका गुस्सा कितना देर, थोड़ा दिन के बाद उसका क्या होता है? गुस्सा शांत हो जाता है। एंड सेड,
और कहता है। क्या कहता है तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे कि क्या कहता है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा, थोड़ा सा सस्पेंस तो रखिए क्या कहता है, इसलिए अब जो क्लास चलेगा वो अगला दिन चलेगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्या हुआ अभी तक में सबको समझ में आ गया? अभी तक में शॉर्ट समरी लीजिए। मनोहर जी को उसकी मम्मी बोलती है कि कौन आ रहे हैं? हाँ, मेरा भाई नानू काका आ रहे हैं। तो इसका मूड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लेकिन ये इसको आश्वासन देती है कि 2-3 दिन से ज़्यादा वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन जब इसको पता चलता है कि मंत्री से मिलने वाला है तो इसका तार छोड़ देता है। मंत्री से मिलने वाला है तब इसका मतलब वो महीना के लिए यहाँ रुकेगा, क्योंकि मंत्री तो महीना तक किसी से नहीं मिलता है। बात समझ में आया? उसके बाद ये जाता है स्टेशन लाने के लिए, और स्टेशन से वहाँ जो समझ गया ना, 2nd क्लास टिकट 3rd क्लास टिकट ले करके आया वो। जैसे वो घर आया, मम्मी बिल्लिया को देख करके खुश हो जाती है, उछलने पड़ती है, नानू काका के साथ क्या करने लगती है? फर्स्ट करने लगती है, बतबंगड़ी करने लगती है। इसके बाद मनोहर जी देखते हैं कि उसका बिस्तर कहाँ लगा दिया है नानू काका का, उसका ही बेडरूम में लगा दिया है। इसलिए नानू काका अपना बिस्तर, मनोहर जी अपना बिस्तर कहाँ लगा लेते हैं? बरामदा के पीछे चारपाई में। ये एग्जाम में पूछता है, तो जिस लाइन में हम अंडरलाइन करते हैं उसको आप लोग ध्यान से देखा करिए, ऑब्जेक्टिव वहाँ से ही पूछता है। समझ में आया? उसके बाद ये अगला दिन दोपहर में इसको लेकर के जाता है नॉर्थ ब्लॉक। अब यहाँ से भी पूछेगा कि कहाँ लेकर के गया था? नॉर्थ ब्लॉक में। तो ये सब आपको याद रखना है, बात समझे? नॉर्थ ब्लॉक में जाने के बाद मंत्री, वो मनोहर जी भी गया था साथ में? नहीं, वो तो कार में बैठा हुआ था, कार पार्क में। तो वो जाता है, लेकिन 2 घंटा के बाद वो वापस लौट करके आ रहा है, लेकिन वो एकदम समझ गया ना, बरबराते हुए आ रहा है। तो अब थोड़ा देर के बाद उसका गुस्सा ठंडा होता है, और उसके बाद वो कहता है। क्या कहता है तो इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। समझ में आया यहाँ तक में? चलिए पहले यहाँ तक हिंदी लिख लीजिए आप लोग फटाफट। माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। माँ जल्दी जल्दी लिखिए। माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। खुशी से चमक रहा था। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बिल्ली के बच्चे को देखकर वह खुशी से उछल पड़ी। बिल्ली के बच्चे को देखकर वह खुशी से उछल पड़ी। बिल्ली के बच्चे को देखकर वह खुशी से उछल पड़ी और नानू काका से बतबंगड़ी करने लगी। और नानू काका से बतबंगड़ी करने लगी। हाँ, और नानू काका से बतबंगड़ी करने लगी। मैंने देखा कि उन्होंने मतलब माता जी ने, उनको मतलब नानू काका को, उनको मेरे शयन कक्ष में, उनको मेरे शयन कक्ष में रखने का व्यवस्था किया। शयन कक्ष मतलब बेडरूम। शयन कक्ष में रखने का व्यवस्था किया। इसलिए मैं बरामदा के पीछे अपने लिए चारपाई लगा लिया। इसलिए मैं बरामदा के पीछे अपने लिए चारपाई लगा लिया। हाँ, 20 नंबर लिखिए। 20 पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। माँ के जिद पर मैं ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लिया। माँ के जिद पर मैंने ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लिया। माँ के जिद पर मैंने ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लिया। माँ के जिद पर मैंने ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लिया। और दोपहर में मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक और दोपहर में मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक
गाड़ी में ले गया। नॉर्थ ब्लॉक गाड़ी में ले गया। नॉर्थ ब्लॉक गाड़ी में ले गया। वे मंत्री से मिलने गए। वे मंत्री से मिलने गए और मैं कार पार्किंग में ही इंतज़ार करता रहा। और मैंने कार पार्किंग में इंतज़ार किया। और मैंने कार पार्किंग में इंतज़ार किया। और मैंने कार पार्किंग में इंतज़ार किया। 2 घंटे बाद वो 2 घंटे बाद वो मराठी भाषा में रंगीन शब्दों, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गाली। मराठी भाषा में रंगीन शब्दों, ब्रैकेट में गाली लिख दीजिएगा। बरबराते हुए आ रहे थे। मम्बलिंग मतलब होता है बरबराना। बरबराते हुए आ रहे थे। मुझे उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ। मुझे उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ कि क्या हुआ। हाँ, मुझे उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ कि क्या हुआ। कि क्या हुआ। और बिना एक शब्द बोले मैंने गाड़ी चलाया। और बिना एक शब्द बोले मैंने गाड़ी चलाया। बोले मैंने गाड़ी चलाया। कुछ समय के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने कहा। कुछ समय बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने कहा।